हाय गाइस, मैं हूँ आरएश बघेल। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़िंदगी में ईमानदारी क्यों ज़रूरी है। जो लोग ईमानदारी रखते हैं उनकी लाइफ चेंज कैसी होती है। एक कहानी है एक लकड़ारे की। एक लकड़ारा था। एक लकड़ारे का डेली का काम था जंगल से लकड़ी काट करके मार्केट में लकड़ी को बेचना। लकड़ारा डेली जंगल में जाते था और लकड़ी को काट करके जो भी लकड़ी काट के ले आता था उसे जा कर के मार्केट में बेचता था, जिससे कि उसका रोजी रोटी चल रहा था। डेली का लकड़ारे का काम था जंगल से लकड़ियाँ काट करके लाना और मार्केट में बेचना। जो भी उसके पैसे मिलते थे उससे उसका घर और परिवार चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि लकड़ारा नदी से गुजर रहा था। कैसे भी धोखे से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। जब कुल्हाड़ी नदी में गिर गई तो लकड़ारा बहुत परेशान था। लकड़ारा भगवान से विनती करने लगा और रोने लगा, पछताने लगा, सोचने लगा कि आज के बाद हम तो भूखों मर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो रोजी रोटी चल रही थी वो हमारी कुल्हाड़ी से चल रही थी और हमारी कुल्हाड़ी आज नदी में गिर गई। अब वो कुल्हाड़ी मुझे नहीं मिलने वाली है। लकड़ारे ने काफ़ी प्रयास किया कुल्हाड़ी ढूंढने का, लेकिन कुल्हाड़ी लकड़ारे को नहीं मिली और लकड़ारा जो था भगवान से विनती करने लगा। भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, आज की बात तो मैं भूखों मर जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास इस कुल्हाड़ी ही सब कुछ थी। कुल्हाड़ी से ही हमारा रोजी रोटी चल रहा था, क्योंकि जंगल में लकड़ियाँ काट करके लाते थे और जा कर के हम लकड़ियों को मार्केट में बेचते थे। आज के बाद हम भूखों मर जाएंगे। लकड़ारा बैठा हुआ था, रो रहा था, भगवान से विनती कर रहा था। अचानक हुआ कि उसी नदी से एक संत प्रकट हुए। जब संत प्रकट हुए तो लकड़ारे के पास संत गए और जाकर के लकड़ारे से पूछा कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं। तो लकड़ारे ने अपनी सारी बात बताई। बोला कि भगवान, हमारी रोजी रोटी थी कुल्हाड़ी, जैसे कि हम जंगल में जाते थे और जाकर के लकड़ी काटते थे। जो लकड़ी काट करके हम मार्केट में बेचते थे, जो पैसे मिलते थे उसी से हमारा घर चल रहा था। और आज हमारी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई और आज के बाद हमारे पास कमाने का कोई भी जरिया नहीं है। तो संत ने कहा कि आप परेशान न हो, हम आपकी कुल्हाड़ी अभी वापस करते हैं। संत नदी में गए और जाकर के नदी से एक बहुत सुंदर कुल्हाड़ी को निकाला। तो उस लकड़ारे से कहा कि लो, आपकी कुल्हाड़ी मिल गई है, आप जाकर के अपना काम करें। जब लकड़ारे ने उस कुल्हाड़ी को देखा तो लकड़ारे ने संत से मना कर दिया। बोल दिया, भगवान, ये कुल्हाड़ी हमारी नहीं है, ये कुल्हाड़ी किसी और की है। हमारी कुल्हाड़ी तो बिल्कुल पुरानी है। संत ने फिर से दूसरी कुल्हाड़ी निकाली नदी से। बोले, ये कुल्हाड़ी आपकी है। लकड़ारे ने देखा तो लकड़ारे ने फिर से मना कर दिया कि भगवान, ये भी कुल्हाड़ी हमारी नहीं है। मुझे अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे किसी और की कुल्हाड़ी नहीं चाहिए। संत फिर से नदी में गए और एक बहुत सुंदर सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आए और जाकर के लकड़ारे को दे दी। लकड़ारे ने कुल्हाड़ी को देखा तो बोला, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। तो लकड़ारे ने संत से फिर से मना कर दिया। बोल दिया, भगवान, ये कुल्हाड़ी हमारी नहीं है, ये तो किसी महाराजा की कुल्हाड़ी है, जो सोने की कुल्हाड़ी है। हमारी तो एक लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी है, मुझे किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी ही कुल्हाड़ी चाहिए। तो संत उसकी परीक्षा ले रहे थे। संत फिर से नदी में गए, एक बहुत सुंदर फिर से कुल्हाड़ी निकाली। बोले, ये कुल्हाड़ी आपकी है। तो लकड़ारे ने फिर से मना कर दिया कि भगवान, ये भी कुल्हाड़ी हमारी नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। संत परीक्षा ले रहे थे। संत ने फिर से कुल्हाड़ी निकाली, जो कि वो कुल्हाड़ी लकड़ारे की थी। जाकर के कुल्हाड़ी को लकड़ारे को दिया। कहा, ये कुल्हाड़ी आपकी है। लकड़ारे ने कहा, हाँ भगवान, यही कुल्हाड़ी हमारी है, यही कुल्हाड़ी हमारी है, यही मुझे चाहिए थी, मुझे किसी और की कुल्हाड़ी नहीं चाहिए। तो संत उस लकड़ारे से खुश हो गए। ईमानदारी को देख करके संत बहुत खुश हुए। संत ने फिर से नदी में गए और जाकर के सोने की कुल्हाड़ी निकाली और जाकर के लकड़ारे को दे दिए। लकड़ारे ने कुल्हाड़ी लेने से मना किया, लेकिन संत ने कहा कि हम आपकी ईमानदारी पर खुश हैं, इसलिए कुल्हाड़ी हम आपको ये गिफ्ट में दे रहे हैं। ये कुल्हाड़ी हम आपको उपहार में दे रहे हैं, क्योंकि हम आपकी
ईमानदारी से खुश हैं। ये कहानी हमें और आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। जब भगवान व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसके साथ में गड़बड़ ज़रूर करते हैं। जब आपके साथ गड़बड़ होता है, भगवान परीक्षा लेते हैं, तो उस समय आपको 3 चीज़ें बहुत याद रखनी है। अगर वो 3 चीज़ें आपने याद रख ली जिस समय आपकी परीक्षा ली जाती है, तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे और आपके दिन बदलने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहला है ईमानदारी। जब भी आप पर धैर्य संकट आए तो आपको 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली है ईमानदारी, और दूसरा है धैर्य, और तीसरा है भगवान पर भरोसा। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास संकट के समय हैं तो आप अपनी परीक्षा में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा ऐसे लोगों पर होती है जो ईमानदार होते हैं, धैर्य रखते हैं और ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं। जैसे कि लकड़ारे के साथ हुआ। अगर लकड़ारा ईमानदार नहीं होता तो उसे उसकी भी कुल्हाड़ी नहीं मिलती, और जो सोने की कुल्हाड़ी मिली है वो भी नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें क्यों हुई? उसकी ईमानदारी पर। वो ईमानदारी पर डटा रहा, इसलिए उसकी भी कुल्हाड़ी मिल गई उसे, और संत ने खुश होकर के उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दे दी, जिससे कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें, और हमारे RS बघेल इटावा के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर हमारा युवा जागरूक के नाम से पेज है, उसे भी आप पेज को फॉलो कर लें।